दिग्गज एक्सपर्ट्स का हम नज़रिया लेंगे। डायमेंशंस कंसल्टिंग की अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीन हाउस स्वदेश पर। अजय, हमने देखा था कि 15,200 के आसपास से बाजार ने धीरे धीरे करके 18,000 फिर से अचीव कर लिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा जो ग्लोबल संकट है वो बड़ा है। तमाम सेंट्रल बैंकर्स ने रेट हाइक किए हैं और आगे को लेकर जो टोन है वो हॉकिश है और उसके चलते शायद और मूड खराब हो रहा है। आपको क्या सेंस मिल रहा है कि बाजार पे जो लगातार 4 दिनों की गिरावट ये जारी है, इसमें फुल स्टॉप कब लगेगा? कोई संकेत इसको आपको दिख रहे हैं हाल फिलहाल? देखिए, संकेत तो आपको मिलेगा। आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी वहीं पे डायरेक्शन मिलेगी आपको। बिकॉज ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई हमारे को कितना नजदीक ले जाती है रेट हाइक के ऊपर में। 50 तो ऑलमोस्ट गिवन है, 50.50 बेसिस पॉइंट। उसके आगे उसकी क्या रवैया रहता है, क्या कमेंट्री आती है और डिमांड को कंप्रेस करने के लिए क्या स्टेप लेगी। लिक्विडिटी अगर अकोमोडेटिव तो रिमूव किया था उन्होंने स्टैंड, अगर वही स्टैंड रहेगा तो मार्केट में डिफिकल्टी रहेगी। अगर स्टैंड चेंज होता है तो शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा मार्केट में। बट ये देखिए कि हम उल्टा तरीके से देखें तो मार्केट अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है इस समय भी, कंपेयर टू जो अर्निंग्स है इकोनॉमी की, जो ग्रोथ है इकोनॉमी की। अगले 6 महीने की ग्रोथ 4% के ऊपर आसपास है। उस हिसाब को देखते हुए मार्केट में स्टिल काफी सारी विब्रेंस है, काफी पी कोई कम नहीं है किसी स्टॉक की। तो गिरावट को आप मत देखिए, एब्सोल्यूट लेवल को देखिए कि मार्केट का एब्सोल्यूट लेवल पे शेयर प्राइस कहाँ है, विनस्पत उनकी अर्निंग कहाँ पे, मार्जिन कहाँ पे। उस हिसाब से मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। खासकर जो स्टॉक जिसमें एफपीआई का होल्डिंग कम है वहां तो आज भी पीज है जो 30, 40, 50 के ऊपर ही चल रही है। तो ये मत गिरने को मत देखिए, ये देखिए कि आज पी क्या चल रही है हर स्टॉक की। ओके, तो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए जहां पे नज़र रखनी है और फंडामेंटल्स के लिहाज से पी ध्यान में रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग अजय, मैं सृष्टि बात कर रही हूं। हाल फिलहाल हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी। निफ्टी अभी वाईटीडी बेसिस पे रेड ज़रूर हो चुका है, पर ख़ास तौर से जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आपने कई सारे फैक्टर्स बताए जो कि अभी आगे असर ज़रूर करेंगे, बट उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, बल्कि उल्टा है। जो ये सेक्टर है जो आपने मिड कैप बोला, वहां पे एक बहुत बड़ी सेफ्टी इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि सप्लाई ऑफ स्टॉक नहीं आती है। अगर प्राइस बढ़ती भी है तो उसमें बिकवाली बहुत कम होती है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में बहुत कम होल्डिंग है उन स्टॉक्स के अंदर में, ये ना के बराबर होल्डिंग है। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 साल में म्यूचुअल फंड ले लीजिए, मल्टी कैप फंड ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टर ले लीजिए, शायद ही कभी इंडियन इन्वेस्टर ने मार्केट में बेचा हो, चाहे करेक्शन हुई हो और चाहे एक्सुबरेंस है, ना वो प्रॉफिट बुक करता है ना वो लॉस को बुक करता है। तो इंडियन इन्वेस्टर तो लगातार ऐड कर रहा है। और अगर आप उससे रख के चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेफ्टी इसीलिए है बिकॉज ग्लोबल फैक्टर इन स्टॉक्स में बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं, खासकर सप्लाई। तो तकलीफ तब होती है इन्वेस्टर्स को जब आपकी सप्लाई एकदम से आती है। जैसे आपने आईटी में देखा, एकदम से ग्लोबल सप्लाई आ गई, एफपीआई ने बेचा, काफी बेचा स्टॉक को, या बैंक इंडेक्स को देखा होगा लास्ट 1 ईयर। इन स्टॉक्स में एडवांटेज इंडियन इन्वेस्टर्स का ये है कि फंडामेंटल जैसा भी है, सप्लाई और स्टॉक्स लिमिटेड है, तो आपकी रिलेटिव सेफ्टी है कि अगर आप टाइम रखे रहे उन शेयर्स को तो आप आई थिंक अच्छे कंपनी में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये सेफ्टी निकल सकते हैं। तो आज बड़ा क्लैरिटी है इन्वेस्टर्स को कि जिन स्टॉक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग जाती है वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई ऑफ स्टॉक्स फटाफट जैसे ही कोई रिकवरी आती है स्टॉक में, सप्लाई ऑफ स्टॉक तुरंत आ जाती है मार्केट के अंदर में। जब बात बनस्पत मिड कैप के अंदर में उतनी सप्लाई नहीं आती है तो प्राइस करेक्शन उतनी नहीं आती फिर। अजय, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो लिक्विडिटी काफ़ी क्रूशियल फैक्टर रहा है। तो जब भी बाजार में ऐसे करेक्शंस आते हैं तो लिक्विडिटी भी आती है। ये बताइए कि अभी आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं आप जिनसे बिल्कुल दूर रहना है, टच नहीं करना है इस गिरावट के बावजूद भी? और आपने वैल्यूएशन की बात की थी, तो वैल्यू वाइज आपको कहां पर मौके दिख रहे हैं? देखिए, आप अगर इंडिया की रिकवरी देखेंगे, केश शेप रिकवरी जिसे कहते हैं कि जो अच्छे एक्सपेंसिव गुड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंपनियों में प्रॉफिट रहेगा। जो बिल्कुल ही जो बॉटम लाइन वाली कंपनी, इकोनॉमी वाली कंपनी है, वहां पे प्रॉब्लम रहेगी बिकॉज इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब को देखते हुए वेदर होटल इंडस्ट्री को देख लीजिए आप, उसमें कहीं पे कोई गिरावट नजर नहीं आ रही। आप एविएशन में देखेंगे वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप तीसरा इंडस्ट्री अपना देखेंगे डिफेंस के अंदर में, जहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चौथा मेन इंडस्ट्री पावर इंडस्ट्री,
सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आ रहा है, जो क्लियरली उनको बेनिफिट करेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 4-5 सेक्टर हैं जिसके अंदर में एटलीस्ट सेफली आप निवेश रख सकते हैं। या हमारे हिसाब से सेक्टर ठीक चलने चाहिए इन द लॉन्गर टर्म ऑफ। जो सेक्टर्स में प्रॉब्लम नहीं है बट उन सेक्टर में रिटर्न नहीं आती है, जैसे आपने एफएमसीजी का जिक्र किया अभी, सेफ बहुत है सेक्टर, बट उस सेफ्टी के अंदर में रिटर्न नहीं आती। अगर आपको एफएमसीजी स्टॉक लेना है, 8-9% रिटर्न लानी है, तो मैं तो बोलूंगा कि आप फिक्स इनकम लॉक इन कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से आप अगर फिक्स इनकम में लॉक इन करते चले जाएंगे अपना पैसे को, आपकी रिटर्न उन शायद सेफ्टी स्टॉक से अच्छी आएगी रिटर्न। तो सेफ्टी मत देखिए, इक्विटी में तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं तो निवेश उसमें करिए, रिटर्न आए। और अगर आपको 9-10% चाहिए तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं आएगा जो अगले 6 महीने में आ रहा है आपको फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करने का। पहली बार इंटरेस्ट रेट शायद आपको बढ़िया मिलेंगे, चाहे आप उसको एफडी को ले लीजिए, डिवेंचर ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए या गवर्नमेंट का पेपर ले लीजिए। आज भी गवर्नमेंट का पेपर 2 साल का आपको अच्छा 6-7% यील्ड देता है, ट्रेजरी बिल का भी। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा सेफ्टी स्टॉक की जगह आप फिक्स इनकम में जाएंगे, शायद रिटर्न उससे अच्छी आएगी और 3 साल में कैपिटल गेन भी बुक करेंगे। किस पे राय और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक नजरिया। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों को, आज जब निफ्टी ने 17,000 का स्तर अपना तोड़ दिया है तो क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे उनको ध्यान में रखना चाहिए, वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देते हुए। तो अभिषेक, काफ़ी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी बूस्टअप तो ज़रूर किया है कि इवेंट ज़रूर है, इवेंट को ध्यान में रखना ज़रूर है, पर उसके अलावा भी अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि सप्लाई कम है तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी पा सकते हैं। और एफएमसीजी पे भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे एफडी के माफिक जो है रिटर्न्स जो है आपको मिल सकते हैं। अजय की जो कमेंट्री थी सृष्टि, आप देखिए दरअसल वो चर्निंग की बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की। जी, आपके जो फ्रंटलाइनर्स हैं, अगर हम ऑटो की बात करें उनकी अपनी दिक्कतें हैं, आईटी में मार्जिन वाला प्रेशर है, फार्मा दिक्कतों से उभर ही नहीं पा रहा है, तो जो जिनको हम भरोसा करते हैं शायद वो नहीं चलेंगे। कुछ नई चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी और पोर्टफोलियो को थोड़ा फिर से रीबैलेंस करना पड़ेगा। जी, तो कई सारे सेक्टर्स भी उन्होंने हाईलाइट किए। देखते हैं सेकेंड हाफ में कैसा एक्शन देखने को मिले। पर अजय, जो हमारे दिग्गज थे उनसे तो हमने जाना ही, बट